आप जमानत नहीं दे सकते, इसका जिक्र किया जा रहा है। निचली अदालत में मौका नहीं दिया गया। ईडी ये बात एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में रख रहा है। जमानत का विरोध करने का मौका नहीं दिया गया, ये बात कही जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट को बताया जा रहा है कि कैसे पीएमएलए 45 ये कहता है कि आपको वो शर्त जिसमें सबसे जरूरी है कि सुना जाए, अगर कोई जमानत का विरोध कर रहा है तो उस पक्ष को उतना वक्त दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये क्लियरली मेंशन किया गया। सुजाता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सुजाता, देखिए, इस बात का जिक्र बहुत स्ट्रांगली रख रही है ईडी कि कैसे सेक्शन कहता है कि ये शर्त है कि आप अगर जमानत दे रहे हैं तो दूसरा पक्ष है, अगर वो विरोध करता है तो पूरी तरह से सुना जाए। यानी उस धारा का जिक्र करते हुए अपनी बात को जस्टिफाई कराने की कोशिश करी ईडी। बिल्कुल, देखिए, अब जिरह हो रही है तो कानूनी जो अलग अलग सेक्शन है पीएमएलए की, उसका जिक्र होगा ही। पीएमएलए का सेक्शन 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जमानत मिलने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो मुख्य इसकी बिंदु होते हैं जिसके तहत जमानत मिलती है। पहली बात तो अदालत को यह पूरी तरह से अदालत सेटिस्फाइड हो कि ये जो आरोपी व्यक्ति है इसने क्राइम कमिट नहीं किया है। दूसरा, अगर इसको जमानत दे भी देते हैं तो भी एक क्राइम कमिट नहीं करेगा। और केजरीवाल के वकील ये बताने में राउज एवेन्यू कोर्ट को ये कामयाब रहे कि ये एक सम्माननीय व्यक्ति है, ये जमानत पर भी कोई अपराध जो है वो नहीं करेंगे, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है कि ये बाहर जाके फिर से अपराध कर देंगे। और दूसरा, 3 महीने में कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं लाया गया जिससे ये लगे कि अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट कोई कनेक्शन है इस कथित शराब घोटाले के साथ। इसके साथ ही सुनवाई की भी बात है तो ईडी ने भी अलग अलग समय पर अलग अलग सुनवाइयों के दौरान हर पहलू रखा है। ये मामला वैसे ही जा रहा है सुजाता, जैसा कि हमने संजय सिंह के मामले में देखा था। देखिए, वहां भी कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई थी कि अब आगे ये मामला उस तरह से नहीं बढ़ सकता है क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। और वो बिंदु भी जिनका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि जो है बिंदु, उन्होंने ये कहा कि आप बताएं, क्योंकि केजरीवाल द्वारा कुछ मुद्दे ऐसे उठाए गए हैं जिसका ईडी जवाब नहीं दे रही है कि सीबीआई केस हो या ईसीआईआर की जो एफआईआर हो उसमें उनका नाम नहीं है। अच्छा, ठीक है सुजाता, इस सवाल के साथ हम आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है कि ईडी की याचिका पर सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया। तो एक और आपको बता दें, इससे जुड़ी खबर है, केजरीवाल ने कभी असल मुद्दे नहीं उठाए, ये ईडी कह रही है कोर्ट में। जवाब में बिल्कुल नए मुद्दे उठा दिए गए अरविंद केजरीवाल की ओर से। जवाब के बाद हमें मौका नहीं मिला, ये कहा गया है ईडी की ओर से। यानी कैसे जो विषय है क्या उसको चेंज करने की कोशिश की गई। केजरीवाल ने कभी भी असल मुद्दे नहीं उठाए हैं, तो क्या शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं एक तरह से उठाया गया, ये ईडी बताने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए ईडी कह रही है कि नहीं, हमें और वक्त चाहिए, इनकी जमानत पर रोक लगा दी जाए। क्या ये एक तरीके से वो तमाम बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। सुजाता हमारे साथ है। शायद ये वही बिंदु है जिनका अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रही थी श्वेता, और यही सुजाता, और इसी पर ईडी दरअसल जवाब देते हुए नजर आ रही है जो जस्टिस न्याय बिंदु ने यहां पर कहा था। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने कहा था और लंबी सुनवाई हुई है। ये नहीं कह सकता कोई कि बहुत आनंद फानन में फैसला लिया गया हो। एक मुख्यमंत्री जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं अभी भी उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है। वो 21 मार्च से, यानी लगभग 3 महीने से वो जेल के अंदर है। 3 महीने पूरे हो चुके हैं। आज अगर हम देखें तो पूरे 3 महीने हो चुके हैं वो जेल के अंदर है। और आम मामलों में 3 महीने के अंदर जो जांच एजेंसी होती है उसको चार्जशीट दाखिल करनी होती है। यहाँ इस पूरे मामले में पीएमएलए के जो वो रूल्स हैं वो अलग है, नियम। यहाँ पे काफी लंबी सुनवाई चल सकती है, 6-6 महीने, साल भर तक लोग अंदर रहते हैं, जेल के अंदर रहते हैं। लेकिन यहाँ इस पूरे मामले में हमें ध्यान देना होगा कि आप निचली अदालत को इस मामले में सेटिस्फाई नहीं कर पाई ईडी कि आपके पास कोई पुख्ता सबूत है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आप और ज्यादा जेल में रख सकते हैं। इसी के तहत उन्हें यह माना गया कि वो इस क्राइम में सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है। कोर्ट में जज ने यह माना और यह भी माना कि जमानत के दौरान भी ऐसा वो नहीं करेंगे। इस मामले में क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए नहीं थे, मुख्यमंत्री वो जरूर है लेकिन कोई मंत्रालय वो नहीं संभालते हैं, किसी पेपर पर वो साइन नहीं करते हैं। लेकिन ईडी का ये कहना है कि आप पॉइंट्स बता रही है, आम आदमी पार्टी इस मामले में आरोप बता रही है और इसको प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जाए अरविंद केजरीवाल के लिए। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूँ। जो पॉइंट्स आप अभी बता रही हैं कि जैसे कि निचली अदालत में हमने देखा कि ईडी अपने आप को साबित नहीं कर पाई उस हिसाब से, तो ये प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जाए अरविंद केजरीवाल के जिस वक्त सुनवाई हो रही है, जारी है हाई कोर्ट में। सुजाता, देखिए, उसी आधार पर तो जमानत मिली है क्योंकि ईडी साबित नहीं कर पाई कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले से कोई लेना देना है। बार बार केजरीवाल की तरफ के वकील की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी कल पेश हुए थे। उन्होंने कहा था
कि आप अभी तक सीधे कोई लिंक नहीं जोड़ पाए हैं कि किसने क्या, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हाँ पैसा दे दो या नहीं दे दो। आपने गवाहों के आधार पर केस बनाया, वो गवाह जो खुद इस मामले में आरोपी हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि उनको लालच दिया गया हो कि आपको हम छोड़ देंगे, आपको हम राहत देंगे अगर आप ऐसा करते हैं? तो वो जो उनकी भूमिका है वो थोड़ी सी संदेहास्पद है, इसलिए उनके बयान के आधार पर आप एक मुख्यमंत्री को आरोपी नहीं मान सकते हैं और वो लगातार जेल में नहीं रह सकते हैं। ईडी उस दौरान ये साबित नहीं कर पाई सीधे लिंक। ईडी ने ये कहा है कि पैसे का लेन देन हुआ, साउथ लॉबी से 100 करोड़ लिए गए, चुनाव में 2021 में गोवा चुनाव में 45 करोड़ का इस्तेमाल हुआ, वो अंगड़िया के जरिए ट्रांसफर हुआ, लेकिन ये सब हवाई बातें हैं, अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सका। देखिए सुजाता, इस वक्त कोर्ट में हियरिंग चल रही है जिसमें ईडी ये कह रही है कि कैसे पहले कहा गया दस्तावेज बहुत ज्यादा है, फिर इसे अप्रासंगिक बता दिया गया, लेकिन कोर्ट इस मामले में, हाईकोर्ट क्या कहता है इसका इंतजार करना पड़ेगा।